दूज महारानी की। एक बूढ़ा थी, उनके एक लड़का एक लड़की थी। लड़की की शादी बहुत दूर हो गई थी, लड़का छोटा था। जब उसकी शादी हुई तो उसको ये नहीं पता था कि मेरी एक बहन भी है। तो जब भैया दूज का त्योहार आया तो लड़के ने माता से कहा, माँ सबकी बहनें सबको रोशना लगा रही हैं और हमारी जो कोई बहन ही नहीं है जो हमको रोशना लगा सके और या दूज हम भी मना सकें। तो उनकी माता कहती है कि ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारी भी बहन है पर इतनी दूर रहती है कि तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो उसने कहा, नहीं माता मुझे बताइए कि कहाँ पर वो रहती है और मैं जाकर उनके साथ भैया दूज का त्यौहार मनाऊंगा। तो उनकी माता बताती हैं कि हाँ जाओ वहाँ पे तुम्हारी बहन रहती है। फिर वो घर से निकलता है, तभी दरवाजा जो है वो गिरने लगता है। तो वो कहता है कि अभी मत गिरो, अभी मैं अपनी बहन से भैया दूज मना के जब वापस आ जाऊँ तब तुम मेरे ऊपर गिर जाना। आगे चलता है तो बाघ बाघिन दौड़ते हैं। तो वो बाघ बाघिन से कहता है कि अभी मत खाओ हमको, हम अपनी बहन से मिलाएं फिर आके हमको खा लेना, हम आके खुद ही आ जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ा तो नाग नागिन दौड़े। तो नाग नागिन से कहने लगा, अभी हमको मत डसो, अभी हम अपनी बहन से मिलाएं फिर आके हमको डस लेना। फिर आगे चल के नदी मिली। तो नदी में जब नाव पे बैठा तो नदी जो गंगा मैया थी वो उसको डुबाने लगी, नाव को। तो नाव उसने कहा, अभी गंगा मैया नाव को मत डुबाइए, हम अपनी बहन से मिलाएं फिर आके हम आपसे यहाँ पे जब आएंगे तो आप हमको डुबा दीजिएगा। चलते चलते ये सब बाधाओं को पार करते करते भाई जो है वो अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। बहन के जो ससुराल वाले थे सब कहने लगे, देखो तुम्हारा भाई आया। तो बहन कहने लगी कि अभी तक तो कभी इतने त्योहार पड़े, इतनी भैया दूज पड़ी, कभी हमारा भाई नहीं आया, अभी आज कैसे आ गया। तो कहे, नहीं चल के देखिए। तो आया तो है। देखती है तो उनका भाई अब वो खुशी के मारे एकदम खुशी से एकदम बबूला हो जाती है और कहती है खुशी के मारे कि क्या बनाए खाने में। तो इतनी खुशी रहती है कि वो दूध में पूरी और तेल में खीर बना देती हैं। फिर उनका भाई जो आता है खाना देती है उसको और वो खाता तो कहता, बहन तुम इतनी खुश हो गई है, ऐसे ये नहीं बनता। फिर वो दूध में खीर बनाता और पूरी दोनों भाई बहन खाते हैं। फिर 2-4 दिन रुकने के बाद बहन कहती है, भैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो भैया कहते हैं कि नहीं बहन, हम तुमको नहीं ले जाएंगे, फिर तुम कभी आ जाना। तो कहीं इतने भैया आप इतने दिनों बाद आए, आप इतने निष्ठुर हैं कि एक बार ये भी नहीं कह रहे हैं कि चलो चल के मायके घूमो। फिर जब इतना जिद करने लगी बहन तो भाई कहा, बहन हम तुमको कैसे ले जाएं जब हम खुद ही घर नहीं पहुंचेंगे। तो जब वो पूरी कहानी अपनी बहन को बताता है कि ऐसे ऐसे रास्ते में हमारे साथ हुआ, तो उसकी बहन ने कहा, भैया अभी तक तो हम न जाते पर अब हम आपके साथ जरूर चलेंगे। फिर उसकी बहन जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, नाग नागिन के लिए दूध रख लेती है, गंगा मैया के लिए लहर पटोर और बाग बागिन के लिए कांसा, दरवाजे के लिए सारा पूजन सामग्री रख के अपने भाई के साथ चलती है। चलने पर जब नदी मिलती है तो नाव डूबने लगती है। वो जैसे ही नाव डूबने लगती है वो लहर पटोर निकाल के गंगा मैया में चढ़ा देती। गंगा मैया शांत हो जाती प्रसन्न होकर। फिर आगे चलते तो नाग नागिन दौड़ता तो जाके बहन पहले ही दूध रख देती तो वहीं पे वो डूब जाते। उसके आगे चलते हैं तो बाघ बाघिन दौड़ते, बाघ बाघिन क्या कासे का कूड़ा फेंक देती, वो सब खाने में व्यस्त हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते तो जो बूढ़ा रहती है उनसे सब लोग कहते, देखो तुम्हारा लड़का अपनी बहन के यहाँ पहुँच भी गया और बहन को लेके आ भी गया। वो जो माता रहती है उनकी बहुत प्रसन्न होती है। जैसे ही दरवाजे पहुँचती दरवाजा गिरने लगता। बहन सारा पूजा का सामान निकाल कर द्वार पूजन करती हैं और मनाती हैं कि हमारे भाई को जिंदगी दो और सकुशल जैसे हम लोग मिल गए हैं ऐसे जिंदगी भर साथ रहें जैसे। जय दूज महारानी की जय।